बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा श्री शिव नारायण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। बहुत ही बाबा की आज्ञा होने के कारण मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का बहुत ही सुंदर पाठ पढ़ा। ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और ललाट के निचले भाग में जीव और जीव के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोगों ने प्रतिदिन ये पढ़ते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके लिए हमको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम लोग का लक्ष्य क्या ये है कि हम लोग सर्वेश्वर को प्राप्त करें। हम लोग का लक्ष्य है कि आवागमन के बंधन से हम लोग छूट जाएं। इस बंद कोठरी में जो पड़े हैं उससे हम हट जाएं। उसको हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हटने के लिए हम लोगों को स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म से कारण में जाना पड़ेगा, कारण से महाकारण में जाना पड़ेगा और महाकारण से कैवल्य में जाना पड़ेगा और फिर कैवल्य के पार में सर्वेश्वर से मिलना पड़ेगा। इतना ही भेद है। लेकिन इतने ही भेद के लिए भगवान बुद्ध को कितने जन्म लग गए और सबसे कम ते जन्म रामायण में जो उनको 3 जन्म में ही प्राप्त हुए। तो देखना ये है कि हम लोग को कितने जन्म में प्राप्त होते हैं। तो मेरा तो अपने मन में हमेशा ये सुझाव रहता है, पहले अपने अगले जन्म की इच्छा कर लो, आशा कर लो कि तुमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा और मनुष्य शरीर भी ऋषिकुल में मिले तो बहुत अच्छा है। ये पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि यदि हम लोग इसमें चूक गए तो फिर यहाँ का सब काम धरा का धरा रह जाएगा। सभी कर्तव्यों का हिसाब करना पड़ेगा। इसलिए कर्म मंडल से हम लोग हट जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब जो है मैं बाबा को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि अब आगे आप जो है बाबा कहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा की तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी वो मेरा निवेदन है कि उन्हीं को लोग आकर्षित हैं। श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवाए सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिन बारंबार।
धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न साय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पवित्र रूप में संत महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज के पाद पद्मों कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में संत ब्रह्मा जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि शरण। प्रभात के हमारे प्रबंधों सम्मानीय माता जी, सम्मानित समाधानीय संतदानीय माताओं का भक्ति सब मेरा बारंबार प्रणाम। जीवन के संबंध में हम लोगों ने सुना कि अनुभव का 3 भागों में बनते हैं। ब्रह्मांड की तरफ चलते हैं तो प्रथम भाग में है ज्ञान शक्ति, दूसरे भाग में है अर्थात मध्य में है पराशक्ति, और दूसरे भाग में है बिंदु के मध्य में जीवन। थोड़ा सा विचार करना होगा कि ये है क्या। प्रत्येक लोक अंदर में परमपिता परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाकर रखा है। मोक्ष के द्वार के भीतर में जीवात्मा विद्यमान है। विशुद्धकार ने कहा है बिंदु मध्य जीवात्मा से, बिंदु के मध्य में जीवात्मा से, लेकिन जब साधक साधक होते हैं तो ऊपर उठता है कि पराशक्ति है, और पराशक्ति से जब ऊपर उठता है साधक तो ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म रूप में माया शक्ति का दर्शन। शिवलिंग में कहते हैं कि ये बिंदु के मध्य से गुजरना। सर्वप्रथम बिंदु का दर्शन कैसे, बिंदु का दर्शन करें, इसके लिए संतों ने कहा कि बिंदु का दर्शन करने के लिए दोनों आंखों को बंद करना पड़ता है। संत कबीर साहब कहता, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगार शब्द सुनाओ। का आंख कान और मुख तीनों को बंद करता है तो अनहद शब्द। दूसरे कहते हैं गोश बंद, लफ्ज बंद और चश्म बंद। इन तीनों को जब बंद करते हैं तब कहते हैं कि वह व्यक्ति अनहद को पाता है। रह गई बात यह कि अनहद को प्राप्त करना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उस अनहद के ऊपर तक जाना धीरे धीरे उस अनहद शब्दों को सुनकर के होता है। किसी किसी साधक को प्रकाश में अगर शब्द पकड़ा जाता है तो जल्दी उनकी तरक्की हो जाती है। गुलाम साहब ने कहा है, बैठ अंदर देख कंदर,
जहां जिए का बास, उल्टी प्राण अपान में तो श्वेत सर्वद निवास। श्वेत सर्वद निवास कहा कि अपने अंदर में बैठिए, और बिंदु द्वार से हम स्मरण में प्रवेश कर सकते हैं। का बैठ अंदर देख कंदर, कंदर कहते गुफाओं को देखिए, तब क्या होगा? तब उस बिंदु में हम प्रवेश करेंगे। बिंदु में जब प्रवेश करेंगे तो जीवात्मा की प्राप्ति, अर्थात जीवात्मा जहां है वहां जाएंगे। इसी को संत दाऊद अर्जुन ने कहा, मन से मन मिल रहिया। मन से मन को मिला के रखना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि मेरे नजर में मोती आया, ये दृष्टि क्रिया है। जब साधक आंख बंद करके देखता है तो उनके नजर में मोती आता है तिल के तिल तिल के भीतर, बिरले कोई पाया है। फिर दूसरे कहते हैं तिलों बिच तारा है, अविगत अलख रवि है, मुर्सद नैनो बिच में। मैंने गुरु महाराज की गीता को पढ़ा है, उसमें सबों का मतलब दृष्टियोग क्रिया के तहत ले गया है। को जो दृष्टियोग क्रिया करेगा उनकी नजर में मोती का दर्शन, उनकी नजर में मोती दिखेगा। मोती से तात्पर्य है कि आपके भीतर में भिन्न भिन्न तरह की चीजें दिखते हैं, जिसमें से कहा कि बिंदु भी दिखेगा। बिंदु के अंदर में चंद्र तारे भी हैं, सूर्य भी है, ये सब दिखेंगे। इसलिए दृष्टि क्रिया करनी चाहिए। अब रह गई बात यह कि उसमें शब्द होता है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस। बिंदु में शब्द होता है। कैसा शब्द? बिंदु में शब्द को पकड़ने से साधक ऊपर की तरफ खींचे जाते, पकड़े जाते हैं। अब उनको कुछ करना नहीं है। क्या स्थिति होगी? धीरे धीरे अपने खींचते चले जाएंगे। उदाहरण, दरिया साहब ने कहा चुंबक है, वो चुंबकीय गुण है। चुंबक अपने तरफ लोहे को खींचता है और खींच करके रखे रहता है। उसी प्रकार से उस शब्द में चुंबकीय गुण है, वो खींच करके रखता है। परिणाम यह होता है कि वहां तक ले जाता है। तो शब्द का स्वभाव है कि अपने केंद्र में ले जाना। शब्द में तीन स्वभाव होता है, अपने तरह बना देना, अपने केंद्र में ले जाना, और जिस तरह का शब्द है उस तरह का उनको बना देना। तो क्या करता है? एक तो आकर्षण है शब्द में, दूसरा क्या है? तो शब्द अपने तरफ खींचता है और केंद्र में पहुंच जाता है। ये तीन गुण होता है शब्द। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं किनका शब्द है? परमपिता परमात्मा का शब्द है, क्योंकि सेत शब्द मिला है।
श्वेत से तात्पर्य प्रकाशमय शब्द। धर्मशास्त्रकार कहते प्रकाशमय शब्द को जो देखता है तो उसमें आकर्षण है। इसीलिए कहा गया है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनो। आंख बंद, मुख बंद, कान बंद। सुमरन सिकत सुमरन सुरति लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। ये सुमरन होना प्रारंभ हो गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस सुमरन की स्थिति है और सुमरन के अंदर में सब कुछ आता है, सब कुछ सुमरन के लिए। इसलिए खूब मन लगा के सुमरन करना चाहिए। तो अब रह गई बात यह कि सुमरन करेंगे तो कैसा सुमरन। कबीर साहब ही नहीं अन्य महात्मा गण कहते हैं कि सूरत की डोरी गगन के बीच लगाना चाहिए। सुरतिया की डोरी गगन बीच लागल हो राम। अगर वो सूरत की डोरी गगन के बीच लग जाता है तो कबीर साहब कहते हैं कि जिन साधकों को सूरत की डोरी उधर लग जाती है उसका निशाना गगन में हो जाता है। तो होता क्या है, कहते हैं कि गगन के बीच निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा वाए तिनके बीच छिपाना है। इन दोनों के बीच में छिपाने से तात्पर्य है कि निशाना लगा। जो को लगाता है निशाना तो उन्हीं के नजर में मोती आते। इसलिए कहा मेरे नजर में मोती आते। अब यहां से सुषमना प्रारंभ हो गया। बहुत दूर तक सुषमना की स्थिति। अब सुषमना में जब ठीक ठीक साधक पानी और नमक की तरफ घूल जाता है, भूलता को। आज एक बात को हम लोगों को जानना चाहिए कि पानी और नमक की तरफ घूलना कब होता है साधक। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जब तक ये चारों इंद्रियां रहती है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तब तक पानी और नमक की तरफ घूमता नहीं है। और जब ये चारों हट जाते हैं तब पानी और नमक की तरफ घूम करके एक हो जाता है। अब उस जीव का दुर्गति नहीं, वो सीधे परमात्मा को जाना और अपने आप को जाना है। ये अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं साधक तब उनका आवागमन नहीं होता है। तो इसी को कहा गया कि पानी और नमक की तरह घुल जाता। जीव मिल गया कहाँ? चैतन्य में। चेतन से चेतन मिल रही है। जीव मिल गया कहाँ? चेतन में। अब चेतन मिल गया तो फिर लौट के आने वाला वो नहीं, मिल गया उन्हें। अब उनकी इच्छा इस समुद्र में पानी लोटा मिला दीजिए, उसको कितनों खोजिएगा तो मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ऐसी स्थिति होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं लेकिन प्रारंभ में साधक जब जिनका गगन की ओर निशाना लगता है, चंद्रमा अर्थात मोती दिखता है, चंद्र तारे दिखते हैं, उनके नाद के द्वार खुल जाते हैं तो हरदम वो सुन सकते हैं और हरदम सुनाई पड़ता भी। इसलिए ऐसी नहीं हरदम सुनते रहे, लेटे हैं, चलते हैं, सोते हैं तो सुनता है। उनके लिए नींद मायने नहीं रखता है। अब वो साधक की स्थिति ऐसी होती है कि जिस तरह से वो एकांत में रहेगा वो सुनेगा। जैसे वो सिमटेगा कहीं भी ध्यान कर ले तो सिमटना हम लोगों को परम जरूरी है। इसके लिए हम लोग को प्रयास कीजिए कि मन की चंचलता को त्याग करके एकाग्र मन होकर के अपने अंदर के शब्दों को सुनने का चेष्टा करें। हम उस अंदर के शब्द को सुने। जैसे सुनने लग जाएंगे तो सब चिंता भी दूर हो जाएगी।
सारे तरफ से आपका मन सिमट करके एक में लग जाएगा। इसीलिए गोस्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ, चंद्र सुधा रस चाखी की चिंता में। उसके पहले है, कहते कि जब स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा, तो कहते हैं कि चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ। चौथे से तात्पर्य है कि तुरीय में चले गए, और चले गए तो क्या मिलेगा, तो का विमल विमल अनहद धुन बाजे, सुलत बने जाको ध्यान लगे। अपने अंदर में विमल विमल मधुर, विमल मतलब मधुर मधुर ध्वनि होती है। उस ध्वनि को जो सुनता है तो उनका साधक का ध्यान होता है। इसी को चरणदास जी महाराज ने कहा बड़े प्रेम से कि जो साधक अनहद शब्दों को सुनता है उनका ध्यान होता है। इसलिए कहा ध्यानी को ऐसा चाहिए वो सुने अनहद। आप अनाहत हुए, वासना सब भूले। भूले से तात्पर्य होता है क्योंकि वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यानी बने। ध्यानी बनने से तात्पर्य है कि हम लोग को अनहद सुनाई पड़ना चाहिए, तब ध्यान ठीक ठीक। ध्यान भी वैसा ही है कि जब मन निर्विषय हो जाए तब ध्यान। ध्यान शून्यगतम मना, ध्यान निर्विषय मना। जब ध्यान निर्विषय हो जाए, शून्यगत हो जाए, तब प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को मन लगा करके और आगे क्रिया करना चाहिए। अनहद सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकाग्रता की जरूरी है। कितना एकाग्र होना चाहिए, अनहद सुनाई पड़ जाए। आज थोड़ा सा बताता हूँ। जब आपकी दृष्टि कभी कभी टिकती है तो पंच तत्वों का रंग दिखता है। प्रारंभिक स्थिति, कभी मिट्टी का जल, कभी जल का, कभी मिट्टी का रंग, कभी जल का रंग, कभी आपका अग्नि का रंग, कभी हवा का रंग, कभी आकाश का रंग दिखता है। तो ये सब देखे समझेंगे तो मेरी दृष्टि सिमट रही है। अब रह गई बात यह कि इसी सिमटाव में कभी कभी साधकों के अंदर में बिंदु का दर्शन होता है। तो कितना कम समय रहता है, तो कहा कि बहुत कम समय रहता है क्लिनिक के अंदर में। अब बहुत कम समय रहा, चला गया, क्या वो चले गए कि आप चले गए? कौन गया? वो तो वही है, हम चले गए। हम चले गए, हम हट गए। आप उतने देर तक वहां ठहरे, इसलिए उतना दिखाई पड़ेगा। लेकिन कहा कि और थोड़ा सिमटिएगा, तब बिंदु में प्रवेश कर जाइए। जैसे प्रवेश करेंगे और सिमटने पर इस शरीर का ख्याल नहीं रहे। सर्वप्रथम याद रखिए, जैसे सिमटा होगा शरीर का ख्याल नहीं रहेगा कि कहाँ हम हैं, ये पता आपका नहीं चलेगा। ये खासियत है बिंदु में प्रवेश करने से। जैसे प्रवेश होगा तो शरीर का ख्याल खत्म, घर का खत्म, कोई चीज का ख्याल नहीं होगा, केवल एक ही लक्ष्य रहता है। और वही अति देर अगर हो जाए, थोड़ा देर अगर हो जाता है, तो साधक को वहीं से कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि कुछ पता और नहीं चलता और उनको अंदर की ध्वनि में मन लग जाता है। और इस अवस्था जैसे प्राप्त कर लेता है तो गुरु महाराज कहते हैं उसको कभी कभी सांझ और भोर का पता नहीं चलता। तो ये हो जाए बहुत देर तक, तब थोड़ी देर में तो पता नहीं चलता, लगता है कि क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। परिणाम क्या होगा, तो गुरु महाराज के महापुरुषों का कथन है कि
कि जो साधक के अंदर में ये प्रकाश दिख गया, प्रकाश मंडल में चला गया, वो देव तुल्य हो गया, और जिनको शब्द की प्राप्ति हो गई वो ईश्वर बन गए। और जिस दिन हम शब्द को पार करते हैं उस दिन सर्वेश्वर बन करके सारे दुख को अंत करेंगे। यही थोड़ा सा कहा, बोलिए प्रेम से श्री